हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है जियोग्राफी में एटमॉस्फेयर। हमने लिथोस्फीयर की क्लास कर ली हुई है। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी वो इस क्लास के बाद लिथोस्फीयर की क्लास भी देख सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से। तो आप पहले लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर देख लेते हैं। एक्सोस्फीयर 960 माइल्स टू 6200 माइल्स, उसका टेम्परेचर है अप टू 2700 फahrenheit। ये फahrenheit है, ध्यान से पढ़ो, फahrenheit है, सेल्सियस नहीं है। और वहीं पे थर्मोस्फीयर 86 माइल्स टू 372 माइल्स, टेम्परेचर 932 फahrenheit टू 3632 फahrenheit। तो ये आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना है। कभी कभी एग्जाम में इस टाइप से थोड़ा बहुत पूछ भी लेते हैं, आपको ये पढ़ लेना है। ये स्पेयर्स के नाम है, ये तो पक्का याद होना चाहिए। एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। तो गाइस ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट पास करके। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, विच लाइन सेपरेट्स ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर? ऑप्शन नंबर ए ट्रोपोपाज, ऑप्शन नंबर बी ट्रोपो एंड ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेटोस्पेस, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेटोपास। तो ये है हमारी ट्रोपोस्फीयर और ये है हमारी स्ट्रेटोस्फीयर। तो क्वेश्चन ये है, इन दोनों को जो लाइन सेपरेट करती है उसको क्या बोलते हैं? इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दूंगा 30 सेकेंड्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So guys, आपका टाइम चल रहा है, जल्दी से सोचिए। और द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा ट्रोपोपास। ट्रोपोपास इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच लाइन सेपरेट मीजोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर? ये देखिए, ये रही हमारी मीजोस्फीयर और ये रही हमारी स्ट्रेटोस्फीयर। तो कौन सी लाइन सेपरेट करती है? ऑप्शन नंबर ए ट्रोपोपास, ऑप्शन नंबर बी ट्रोपोपेंट, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेटोस्पेस, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेटोपास। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दूंगा 20 सेकेंड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कौन सी लाइन सेपरेट करती है मीजोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर को? तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्ट्रेटोपास इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्ट्रेटोपास यहाँ पे लाइन है जो स्ट्रेटोस्फीयर और मीजोस्फीयर को अलग करती है। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इन विच लेयर ओजोन लेयर O3 इज प्रेजेंट विद एब्जॉर्ब यूवी रेज? तो अल्ट्रावायलेट रेज के साथ ओजोन लेयर कहाँ पे होती है? तो आप ग्राफ में देख सकते हैं ओजोन लेयर कहाँ पे है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। ये देखिए हमारी ओजोन लेयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता चल गया, ओजोन लेयर कहाँ पे हमारी स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, इन विच स्फीयर टेम्परेचर इंक्रीजेस व्हेन हाइट इंक्रीजेस? कौन सी स्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है हाइट के साथ? इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दूंगा 30 सेकेंड्स। योर टाइम, इस क्वेश्चन के लिए 35 दे देता हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन नंबर ए ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी मीजोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी आइनोस्फीयर, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेटोस्फीयर। चलिए गाइस जल्दी से सोचिए आंसर। तो योर टाइम अप्स नाउ। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है हाइट के साथ। चलिए गाइस अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन को आपको याद रख लेना है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द फिनोमिना ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजेस व्हेन हाइट इंक्रीजेस इज नोन एज। यहाँ पे पूछा है कौन सी लेयर में ऐसा होता है और यहाँ पे पूछा है इस फिनोमिना क्या है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दूंगा 30 सेकेंड्स। योर टाइम starts now. Option number A temperature inversion, option number B thermal inversion, option number C
both A and B, and option number D none of above. चलिए गाइस, योर टाइम हैज बीन स्टार्टेड. जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सोचिए और मैं आपको आंसर बताता हूँ 30 सेकंड्स के बाद. So आपका टाइम होता है अब. थर्मल इन्वेजन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. थर्मल इन्वेजन के कारण जहाँ पे हाइट स्ट्रेटोस्फीयर में हाइट इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है. ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना. चलिए गाइस, अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. इन विच लेयर फिनोमिना टेम्परेचर इन्वेजन टुक प्लेस. तो फिनोमिना इन्वेजन कौन सी लेयर में होती है? इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ. तो ऑप्शन नंबर ए ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी मेसोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी आइनोस्फीयर, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेटोस्फीयर. 30 सेकंड्स के बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा. सो गाइस, आपका टाइम अप हो चुका है. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ट्रोपोस्फीयर. ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ट्रोपोस्फीयर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं. विच लेयर कंटेन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन्स. विच लेयर कंटेन इलेक्ट्रिक चार्ज आयंस. ऑप्शन नंबर ए ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी मेसोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी ओनोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी डी, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेटोस्फीयर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 30 सेकंड्स में आपको आंसर देना है. So guys, correct answer of this question is ionosphere. Ionosphere contains electric charge of ions. तो आप इजीली याद कर सकते हैं आयोन से आइनोस्फीयर. चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में. विच अपर लिमिट ऑफ थर्मोस्फीयर. विच इज द अपर लिमिट ऑफ थर्मोस्फीयर गाइस? जल्दी से बताइए. इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दूंगा 30 सेकंड. ऑप्शन नंबर ए ट्रोपोपास, ऑप्शन नंबर बी थर्मोपास, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेटोपास, सॉरी ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेटोपास, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेटोस्पेस. तो गाइस, इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड आपके लिए काफी होंगे. योर टाइम हैज बीन ऑलरेडी स्टार्टेड. तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थर्मोपास. थर्मोपास इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए गाइस, अपने यहाँ पे मैंने डायग्राम दी है. ये सारी स्पेयर्स का एल्टीट्यूड है. ये देखिए थर्मोस्फीयर. तो गाइस, ये थर्मोस्फीयर के ऊपर थर्मोपास होगा, ये मेसोस्फीयर के ऊपर मेसोपास, स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर स्ट्रेटोपास. देख सकते हैं आप इजीली इस डायग्राम में. और ये टेम्परेचर्स भी दिए गए हैं लाइन में. जैसे ये रही हमारी ट्रोपोस्फीयर, तो उसका टेम्परेचर ऐसे. तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका. ये रही आपके सामने डायग्राम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. क्लियर? ठीक है, ठीक है. चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम अपने. विच गैस आर फाउंड इन थर्मोस्फीयर. ऑप्शन नंबर ए हीलियम, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी नन.
आपको मैं इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ 20 सेकेंड्स दूंगा. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो योर टाइम हैज बीन एंडेड. तो थर्मोस्फीयर में ये दोनों ही गैसेस प्रेजेंट है. बोथ ए एंड बी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. थर्मोस्फीयर में हमारी हीलियम भी है, बैक टू बैक हाइड्रोजन भी है. चलिएगा इस क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं. Which is the outermost layer of the earth atmosphere? Outermost layer of the earth atmosphere. याद करो, मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बताया था इसका आंसर. ऑप्शन नंबर ए एक्सोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी हमारा थर्मोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी आइनोस्फीयर, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेटोस्फीयर. कुछ बच्चे अब वीडियो को रिमाइंड करेंगे बिल्कुल पीछे और देखेंगे क्या बताया था मैंने. तो मैं आपको खुद ही डायग्राम दिखा देता हूं. ये देखिए, क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन का आंसर पढ़िए. यहाँ पे पूछ रहा है आउटर मोस्ट. तो ये देखिए, ये हमारी इनर मोस्ट कौन सी है? ट्रोपोस्फीयर है हमारी. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो इनर मोस्ट है हमारी ट्रोपोस्फीयर और आउटर मोस्ट कौन सी है हमारी? एक्सोस्फीयर. एक्सोस्फीयर सबसे आउटर मोस्ट है और इनर मोस्ट है ट्रोपोस्फीयर. इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको पता चल गया होगा करेक्ट आंसर क्या है. तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्सोस्फीयर. एक्सोस्फीयर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिएगा इस क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं. द अपर लिमिट ऑफ थर्मोस्फीयर इज कॉल्ड. थर्मोस्फीयर की अपर लिमिट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी ए स्पेस, ऑप्शन नंबर बी आइनोस्फीयर, ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटोस्फीयर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव. इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड्स देना जरूरी है. तो चलिए आपका टाइम हैज बीन स्टार्टेड. यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है. यहाँ पे थर्मोस्फीयर नहीं आना है, यहाँ पे एक्सोस्फीयर आना है. मैं एक्सोस्फीयर लिख देता हूँ, यहाँ पे एक्सोस्फीयर आना है. एक्सोस्फीयर लेके आप इसका आंसर सोचिए. योर टाइम स्टार्ट्स. सो गाइस, एक्सोस्फीयर की अपर मोस्ट लिमिट का लिमिट जो है वो है मैग्नेटोस्फीयर. मैग्नेटोस्फीयर इज द लिमिट ऑफ एक्सोस्फीयर. यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक थी, आप इसे रहने दीजिए. आप एक्सोस्फीयर से आंसर बताइए. एक्सोस्फीयर की मैग्नेटोस्फीयर. चलिएगा इस क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं. हाउ मेनी प्रेशर बेल्ट आर इन द एटमोस्फेयर. एटमोस्फेयर में प्रेशर बेल्ट होती है और वो कितनी है? ऑप्शन नंबर ए हमारी 4 बेल्ट, ऑप्शन नंबर बी 5 बेल्ट, ऑप्शन नंबर सी 6 बेल्ट, ऑप्शन नंबर डी 7 बेल्ट. इस क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड देता हूँ. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो गाइज, 7 बेल्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए गाइज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. फेदर लार्ज इज related to deflection of option number A cold air mass, option number B hot air mass, option number C monsoon air mass, option number D trade wind and ocean currents. तो ये लॉ किससे रिलेटेड है ये पूछ रहा है हमारे एग्जाम में. मैं आपको 15 सेकंड देता हूँ, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सोचिए. तो आपका टाइम अप होने वाला. करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी ट्रेड विंड एंड ओशन करंट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए गाइस हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. व्हाट इज द नेचर ऑफ लैंड ब्रीज. लैंड ब्रीज का नेचर कैसा होता है? ये हमारा क्वेश्चन है. ऑप्शन नंबर ए कोल्ड होता है, ऑप्शन नंबर बी होता है वार्म, ऑप्शन नंबर सी है डस्टी, ऑप्शन नंबर डी है हमारा नन ऑफ अबव. इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकंड दूंगा. जल्दी से आपका टाइम स्टार्ट ही रहे.
So guys, correct answer of this question is warm. Option number B is the correct answer of this question. चलिए guys, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, What is the nature of sea breeze? सी ब्रीज का क्या नेचर है? तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कोल्ड. आपने कुछ ने देख भी लिया होगा, यहाँ पे ये सी ब्रीज है और ये कोल्ड सी ब्रीज. ठीक है गाइस, इससे आपको पता चल गया होगा. ये नीचे कूल एयर हमेशा नीचे जाती है और वार्म एयर हमेशा ऊपर जाती है. ये भी क्योंकि वार्म एयर हल्की होती है कूल एयर से. और गाइस, यहाँ पे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज दोनों होती है. वहां पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है. जैसे मुंबई में कभी ना ज्यादा सर्दी होती है ना ज्यादा गर्मी, क्योंकि वहां पे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज दोनों होती है, इसलिए वहां पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है. इसलिए वहां पे ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी. मुंबई में यही, इसीलिए तो कोई ढंग ऐसे है नहीं. इस बार वैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण सर्दी हुई है वहां पे. क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं. At night, a current of air blows from the colder land to warmer sea is called as. इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दूंगा 30 सेकंड्स. ऑप्शन नंबर ए एयर ब्रीज, ऑप्शन नंबर बी सी ब्रीज, ऑप्शन नंबर सी लैंड ब्रीज, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव. योर टाइम हैज बीन स्टार्टेड. सो गाइस, आपका टाइम अप है. ये लैंड ब्रीज है. लैंड ब्रीज इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए गाइस, हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं. वेयर डिड टाइफून अकर? यहाँ पे आ जाना है, ई नहीं आना, ये मिसप्रिंट है, ई को रहने दीजिए. अकर, वेयर डिड टाइफून अकर, ये हमारा क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको दूंगा 30 सेकेंड्स. ये पता क्या है, इसका क्या मतलब है? जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उधर, उससे टाइफून कौन सी जगह पे होता है तो उसे टाइफून कहा जाता है. जैसे अगर वो इंडिया सी में होगा तो वो ट्रॉपिकल क्या होगा? ट्रॉपिकल साइक्लोन. तो इससे आपको पता चल गया चाइना में साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो इंडिया में कहते हैं उसे चाइना में कहते हैं टाइफून. तो चाइना सी में आएगा तो हम उसे टाइफून कहेंगे. ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 18 ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय विच स्केल? तो ये थोड़ा सा ई तक ऑप्शन है. इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दूंगा 30 सेकंड्स. ऑप्शन नंबर ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी ह्यूमिडीमीटर, ऑप्शन नंबर डी स्लिंग पाइसाइक्रोमीटर. ऑप्शन नंबर ई है कि बोथ ए एंड डी दोनों से ह्यूमिडिटी मेजर की जाती है. तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? इसके लिए मैं आपको सिर्फ 5 सेकंड दे रहा हूँ. 5 4 3 2 1. तो आपका टाइम अप होता है. करेक्ट आंसर है हमारा बोथ ए एंड डी. हाइग्रोमीटर से तो मेजर होती है, साथ में वो स्लिंग पाइसाइक्रोमीटर से भी होती है. बोथ ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं. The Canberra grassland are located in which country? Option number A US, option number B New Zealand, option number C Africa and option number D none of the above. जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सोचिए. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज न्यूजीलैंड. ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर. चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं. वेयर इज विल्ड ग्रासलैंड फाउंड? इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दूंगा 15 सेकंड. ऑप्शन नंबर ए यूएसए, ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी नन. सो गाइस, दिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नन ऑफ अबव, क्योंकि ना वो यूएसए में, ना न्यूजीलैंड में, ना वो फ्रांस में. तो वो है कहां पे असल में? कहां पे है? कहां पे है? साउथ अफ्रीका शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए गाइस, हमारी क्लास में आज इतने ही क्वेश्चन थे. जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और
जिन्होंने हमारी कंप्लीट हिस्ट्री मैराथन नहीं देखी है वो कंप्लीट हिस्ट्री मैराथन देखिए। और अगर आपको हिस्ट्री का बेसिक सीखना है तो आप हमारी 3 प्लेलिस्ट है जिनमें हमने कंप्लीट हिस्ट्री को कवर किया हुआ है, आप वो भी जाके देख सकते हैं, हमने बना दी हुई है प्लेलिस्ट। ठीक है गाइस, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।